बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेयर। सो आज हमने 13 सितंबर 2021 का जो जीएसटी का पेपर लिया हुआ है उसका जो पार्ट 1 है वो है सिंधी का। उसमें 20 सवाल दिए गए हैं। सो आज स्टार्ट करते हैं। हेड नाल इबारत पढ़ी सवाल नंबर 1 खां 5 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। सो ये एक असांखे इबारत मिलियल आहे जंहिंखे पढ़ी करे असांखे 1 खां 5 ताईं मुनासिब जवाब चूंडणा आहिनि। सो पढ़ूं था। पोरे में इंसान जी अज़मत लिखियल आहे। पूरी दुनिया में हथ जे पोरे खे वॾी क़दुर जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। पोरे में इंसान जी अज़मत लिखियल आहे। पूरी दुनिया में हथ जे पोरे खे वॾी क़दुर जी निगाह सां ॾिठो वञे थो। पोरे जो मतिलबु आहे त पंहिंजे हथनि सां कमु करणु। जेको इंसान पोरे खां नटाए ऐं सुस्ती करे थो उहो ॿियनि जो मोहताज रहे थो। अहिड़ो माण्हू पंहिंजे ओड़े पाड़े ऐं क़ौम ते भार हूंदो आहे। असांजे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पघर जे पोरे खे रिज़्क़ हिलाल चयो आहे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सगोरनि जिन पोरियत लाइ फरमायो आहे त पोरियत अल्लाह जो दोस्त आहे। पाण सगोरनि वटि पोरियतनि जो एतिरो त मान हो जो पाण फरमाइनि था त सभ खां पाक लुक़्मो उहो आहे जो पंहिंजे हथनि सां कमाए खाइजे। पाण करीम जी समूरी उमत जा अॻुवाण हुआ ऐं पंहिंजो कमु पाण कंदा हुआ। जॾहिं हिजरत करे मदीने मुनवरा आया ऐं मस्जिद नबी जी अॾावत थी रही हुई त पाण असाबनि सां गॾु पोरियो कयाऊं। खेनि हथ जे पोरे लाइ एतिरी त इज़त हूंदी हुई जो घर में ॿारनि लाइ काठियूं बि पाण करे ईंदा हुआ। खंदक जी जंग में जॾहिं मदीना मुनवरा जे ॿाहिरां खाई खोटी पई वञे त पाण बि उन खोटराईअ में हिसो वरिताऊं। सो इहा असांजी हिकु इबारत हुई जंहिंखां पोइ 5 सवाल अचनि था। सो अचो त सवालनि ते थोरो रिव्यू वठूं। पहिरियों सवाल आहे त हीअ इबारत कहिड़ी सिनफ़ सां वास्तो रखे थी। ऑप्शन नंबर ए आहे असां वटि कहाणी, बी आहे मज़मून, सी आहे हवालो, डी आहे रोइदाद। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहा बी आहे मज़मून। सो सेकेंड आहे असां वटि हिन इबारत मां हुर्फ़े जर चूंडियो। सो जेका इहा इबारत असांखे मथे मिलियल आहे हिन में हर्फ़े जुर कहिड़ो आहे। सो ऑप्शन असां वटि 4 मिलियल आहिनि। ए में आहे में, बी आहे ऐं, सी आहे बे ऐं डी आहे ते। सो इन जो जेको हर्फ़े जर आहे उहो आहे में। थर्ड आहे असां वटि हिन इबारत जे आख़िरी जुमिले में लफ़्ज़ बे इस्तेमालु थियल आहे। तव्हां उहो ॿुधायो त उहो लफ़्ज़ वया करण जे असूलनि मूजिबि कहिड़ी हैसियत रखे थो। पहिरियों असां वटि ऑप्शन नंबर ए असां वटि हुर्फ़े जर, बी आहे सिफ़्त, सी आहे ज़मीर, डी आहे फ़ेल। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहा सी ज़मीर। चोथों असां वटि हिन इबारत जो पहिरियों जुमिलो फ़ेल जी कहिड़ी सूरत खे ज़ाहिर करे थो। सो जेका असांखे इबारत मथे मिलियल आहे हुनजी पहिरीं लाइन में जेको जुमिलो लिखियल आहे हुनजी पहिरीं इबारत में जेको जुमिलो लिखियल आहे उहो कहिड़ी सूरत सां ज़ाहिर करे थो। सो पहिरियों ऑप्शन आहे असां वटि फ़ेल मातूफ़ी, फ़ेल मरकब, सी आहे फ़ेल मुतादी मारूफ़, डी आहे फ़ेल अकर तरक। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहा डी फ़ेल अकर तरक। 5 आहे असां वटि मथे ॾिनल इबारत जो सभ खां वधीक चिटो पहलू कहिड़ो आहे। जेका असांजे मथे जेका इबारत पढ़ीसीं उनजो मेन मोरल कहिड़ो आहे। तो उनजा जेके 4 असां वटि मिलियल आहिनि ऑप्शन आहिनि। सो समाजी क़दर आहे, बी आहे इस्लामी मालूमात, सी आहे नबी सगोरन ऐं डी आहे रोज़गार जा ज़रिया। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहा ए समाजी क़दर। उन खां पोइ अचे थो हेड नाल शाइरी पढ़ी सवाल नंबर 6 खां 10 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। सो हिन शाइरीअ खे पढ़ण खां पोइ 6 सवाल अचे थो। हिन शाइरीअ में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ सरी छा खे ज़ाहिर करे थो। ए आहे असां वटि वक़्त जो सुठो गुज़रणु, बी आहे सिंध जो मथियों हिसो, सी आहे बहार में सावण जी मुंद, डी आहे बिरा जो ज़रखेज़ पाणी। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहा बी सिंध जो मथियों हिसो। उन खां पोइ असां वटि क्वेश्चन नंबर 7 अचे थो त हिन शाइरीअ में लिकियल लकीर ॾिनल लफ़्ज़नि वया करण मूजिबि कहिड़ी हैसियत रखे थो। सो ए असां वटि आहे इस्म, बी आहे ज़र्फ़, सी आहे हर्फ़े जर ऐं डी आहे सिफ़्त। सो इन जो करेक्ट आंसर उहा डी सिफ़्त। क्वेश्चन नंबर 8 असां वटि आहे त हिन शाइरीअ जो मरकज़ ख़्यालु ॿुधायो। त हिन जो ऑप्शन नंबर ए असां वटि अचे थो मुल्क जी ज़राअत, बी आहे वतन जो तरानो, सी आहे ख़ुशीअ जो गीत ऐं डी आहे ख़ुशहाल सिंध। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहो बी आहे वतन जो तरानो। ऐं 9 सवाल असां वटि अचे थो त हिन शाइरीअ जी अहिड़ी कहिड़ी सिट आहे जेका आम माण्हुनि खे हौसलो ॾियण में वधीक मददगार थींदी। सो ए असां वटि ऑप्शन आहे सिट नंबर बी सिट नंबर 5, सी आहे सिट नंबर 7 ऐं डी आहे सिट नंबर 8। सो इन जो करेक्ट आंसर आहे उहो डी आहे सिट नंबर 8। सिट चइबो आहे लाइन खे। उन खां पोइ क्वेश्चन नंबर 10 असां वटि अचे थो हिन शाइरीअ में इस्तेमालु थियल लफ़्ज़ वरह ग्रामर मूजिबि छा आहे। ए इस्म आहे, बी ज़र्फ़ आहे, सी सिफ़्त आहे या डी फ़ेल आहे। सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहा ए इस्म।
सो हुन खां पोइ अचे थो त सवाल नंबर 11 खां 20 जा मुनासिब जवाब चूंडियो। सो क्वेश्चन नंबर 11 असां वटि आयो आहे त ज़ोर 32 रांदियूं खटी ऐं अंग 36। हिन चवणीअ मूजिबि लफ़्ज़ अंग जी माना छा आहे? सो ए असां वटि नंबर आहे, बी ताक़तवर, सी लचण ऐं डी उज़वो। सी आहे लछण, डी उज़वो। सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो सी आहे। क्वेश्चन नंबर 12 असां वटि अचे थो हेठि ॾिनल फ़िक्रनि मां चवणी चूंडियो। त जेका असांखे फ़िक्रा मिलियल आहिनि उहा चवणी कहिड़ी आहे? सो ए असां वटि आहे त कपर थो कन करे, बी आहे असां वटि जेॾा उठ तेॾा लोॾा, सी आहे बेजल खे ॿी राति जो सॾायो सुल्तान, डी आहे मुर्शिद खां धाॻो वठणु। सो हिन जो करेक्ट आंसर उहा बी, जेॾा उठ तेॾा लोॾा। सो 13 असां वटि आहे त हेठि ॾिनल जुमिलनि मां हुर्फ़ निदा खे ज़ाहिर कंदड़ जुमिले जी चूंड करियो। सो जेको हुर्फ़ निदा खे ज़ाहिर करे थो जेको जुमिलो, त असांखे उनखे चूंडणो आहे। सो 4 ऑप्शन असांखे मिलियल आहिनि त ए आहे होशू तूं सुभाणे शहर वेंदे। सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो ए आहे। सो 14 असां वटि आहे त हेठिनि मां अहिड़े जुमिले जी चूंड करियो जंहिंमें कंहिं बि क़िस्म जी का ग़लती मौजूदु आहे। सो जेके बि जुमिला मिलियल आहिनि उन्हनि में हिक में का ग़लती ॾिनल हूंदी, त पोइ उहो असांखे करेक्ट आंसर चूज़ करिणो हूंदो। पोइ उन मूजिबि जेको हिन जो सही आंसर आहे उहो सी आहे। जेको हे थोरो ब्लर अची वियो आहे, सो सही नज़र नथो अचे, पर हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो सी आहे। सो 15 असां वटि आहे त हेठिनि मां फेल अकर तरक़ जो जुमिलो चूंडियो। सो ए असां वटि आहे घोड़ो दौड़े थो, बी आहे अब्बासी सुतो पियो आहे, अब्बा सुतो पियो आहे, सी आहे वाचे मां आवाज़ु अचे पियो, त जेको हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो सी आहे। क्वेश्चन नंबर 16 असां वटि हेठिनि मां अहिड़ो जुमिलो चूंडियो जंहिंमें इस्म या ज़मीर जी हालति जरी हुजे। सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो सी आहे, के माण्हू पंहिंजे मुंहुं खिलंदा आहिनि। 17 असां वटि आहे त जो आज़मायल खे आज़माए सो दौड़ मुंहं में पाए, हीउ फ़िक्रो ॿोली में कहिड़ी हैसियत रखे थो? सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहा ए पहाको। 18 असां वटि ॾिनल आहे त हेठि ॾिनल जुमिलनि मां हुर्फ़ निदा खे ज़ाहिर कंदड़ जुमिले जी चूंड करियो। सो जेको जुमिलो हुर्फ़ निदा खे ज़ाहिर करे थो त उनखे असांखे टिक करिणो आहे, त हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो बी आहे, अहमद तुंहिंजी भेण स्कूल वई आहे। सो क्वेश्चन नंबर 19 असां वटि अचे थो हेठिनि मां अहिड़े जुमिले जी चूंड करियो जंहिंमें का ग़लती मौजूदु आहे। सो जंहिंमें का ग़लती मौजूदु आहे उहो असांखे उनखे टिक करिणो आहे। सो हिन जो जेको सही आंसर आहे उहो डी आहे, सुधारे कयो सुहिणी हालति वतन जी। 20 असां वटि आहे त हेठिनि मां फेल अकर तरक़ जो जुमिलो चूंडियो। सो हिन में जेको फेल अकर तरक़ जो जुमिलो आहे उहो सी आहे, मई ॾाढी वणंदी आहे। सो नेक्स्ट असां वटि अचे थो पोर्शन जेको आहे उहो आहे सोशल स्टडीज़ जो, जनरल नॉलेज जो, इस्लामियात, एथिक्स जो। हिन जा जेके 10 क्वेश्चन ॾिनल आहिनि ऐं तव्हां हिन जो स्क्रीनशॉट कढी वठो। उन खां बाद में असां वटि अचे थो पार्ट 3 इंग्लिश जो, जंहिंमें असांखे 20 क्वेश्चन्स मिलियल आहिनि। ऐं जेके बि पैसेज JST टेस्टिस में आया आहिनि इहे मैट्रिक जी क्लास मां आया आहिनि, शुरू वारे चैप्टर मां ई आया आहिनि तक़रीबन। सो जंहिं बि थोरी मैट्रिक ते ओवरव्यू वरितो हूंदो त उहो इज़ीली करे वेंदो, हिन में का वॾी ॻाल्हि न आहे। सो जेको हिन में पैसेज आहे फॉर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, असांखे पैसेज पढ़ी पोइ हुनजा कुझु क्वेश्चन सोल्व करणा हूंदा, त अचो त पैसेज पढ़ूं था। सो हिन में लिखियलु आहे त द फस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ टीचर इज़ दैट ही और शी लव्स एंड अप्रिशिएट द प्रोफेशन। ही मस्ट प्रिफर the welfare and progress of the students and keep their interest in the first place. He or she has an awe and respect for the human beings. He or she deals with sins, God, laws inscribed upon their hearts. The teacher speak of the wonders of nature with reverence, since they have come into being by divine and decree. They ponder over the sacred writing which tells us the meaning of life and the way to live it fully. नो अदर वर्क कुड प्लीज देम बेटर। सो उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आते हैं, लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट 31 to 35 क्वेश्चन फ्रॉम द अबव पैसेज यू हैव जस्ट रीड। सो जो हमने अभी अभी पैसेज पढ़ा है तो उसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक जो भी क्वेश्चन हैं वो इससे रिलेटेड हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास आता है अंडरलाइन वर्ड टीचर अपियरिंग द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज डैश बाय जेंडर। सो ए मेल, बी फीमेल, सी कॉमन, डी न्यूटर। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी कॉमन। 32 हमारे पास आता है कि देयर इज़ या आर डैश मेन क्वालिटीज़ ऑफ अ टीचर मेंशन इन द पैराग्राफ। सो जो टीचर की खासियतें हैं उसमें से जो सबसे मेंशन इन द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ मेंशन की गई है
वो कितनी उसकी क्वालिटीज़ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट है, बाकी ऑल ऑफ दीज आर रॉन्ग। 33 हमारे पास आता है कि द पैराग्राफ इन्फॉर्म्स द रीडर मेनली अबाउट। ए हमारे पास क्वालिटीज़, बी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सी है नॉलेज, डी है ऑनर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। 34 है हमारे पास, सम ऑफ द वर्ड्स यूज इन पैराग्राफ आर। सो डैश क्या है, ए है होमोनियम्स, वर्ड स्पेल्ड लाइक अदर वर्ड्स बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। बी है होमोफोन्स, वर्ड्स विद द सेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ वन अदर। सी है सिनोनिम्स विद वन सेम मीनिंग। तो सिनोनियम हमने पढ़ा हुआ है कि वो वर्ड होते हैं जिनकी हम मीनिंग सेम होती है, और एंटोनियम वो होते हैं जो अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। अल्फाज मुतज़ाद जैसे हो गए एंटोनियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, सिनोनियम। हम माने जो है वो इसका जो करेक्ट आंसर है। उसके बाद आता है द मीनिंग ऑफ सिनोनियम एंटोनियम आर बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्चुअल मीनिंग। सो उसके बाद लिखा हुआ है कि 36 नंबर क्वेश्चन है, ही वुड मिंगल विथ कॉमन पीपल। सो ए है हमारा टू सी एंड सिट, टू लव एंड हेल्प, टू सी है टू मीट एंड टॉक, डी है टू नो एंड बी फ्रेंड। सो जो हज़रत वो थे हारून रशीद थे, वो आम लोगों के साथ बैठा करते थे, उनके साथ मिक्स होते थे। किस वजह के साथ? सो उनकी वजह क्या थी कि वो उनको चाहते थे कि वो मेरे साथ बात करें, अपने मसाइल बताएं, जिससे कि मैं उनके मसाइल हल कर सकूं, क्योंकि वो एक बादशाह थे। 37 है हमारे पास, वन ऑफ देम वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू एंड रेस्पेक्टेबल सिटीजन। सो जो बादशाह के बाद फैसला लेकर आए थे दो लोग, एक उनमें से अच्छा से शहरी लग रहा था, और दूसरे का जो भेस था वो एक फ़कीरों वाला था। तो उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं चार हैं, ए है रॉयल, बी है वेल ऑफ, सी है इन्फ्लुएंशियल, डी है जेंटलमैन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वेल ऑफ। 38 है हमारे पास, वर्ड आखूंड कम्स फ्रॉम अ पर्शियन वर्ड खानदान विच मीन्स टू रीड। ए हमारे पास हैपेंस, बी है बिकम, सी है अपीयर, डी है ओरिजिनेट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी। 39 है हमारे पास, द हेडमास्टर हैज अलोड देम अ डे आउटिंग एंड दे वर टू गो बाय स्कूल बस। ए है पिकनिक, बी है पार्टी, सी है एक्सकर्जन एंड डी है साइट सीइंग। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। सो 40 हमारे पास आता है कि द किंग हेल्प द, इसमें जो हेल्प द नीडी एंड द पुअर। नीडी बोलते हैं जिनको ज़रूरियात होती हैं, वो होते हैं नीडी। सो इसमें जो ऑप्शन है द डिस्टिट्यूट, बी है द हेल्पलेस, द, और जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। उसके बाद लिखा हुआ है कि वोकेबलरी एंटोनियम्स, इंस्ट्रक्शन दी हुई है हमें कि 5 सेंटेंस आर गिवन बिलो with a word underlined in each. Below each sentence, a multiple choice is given. Find out the proper word that is opposite in meaning to the underlined word in each sentence and shade its answer letter from a multiple choice of a word. A underlined word in each sentence and a B, C or D against the corresponding number in the answer sheet. So 41 हमारे पास आता है, the central part of Pakistan consists of a fertile green plains of the Punjab and Sindh. सो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, बेरन। सो उसके बाद 42 हमारे पास आता है, अ गुड समरी इज़ जनरली 1/3 ऑफ द लेंथ ऑफ दैट ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। सो इसमें जो एक सेंटेंस दिया गया हुआ है, उसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, तो उसको उसका ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एंटोनियम कौन सा है उसका। सो जैसे 41 में मिला हुआ था कि फर्टाइल का अपोजिट क्या है, मीन्स एंटोनियम क्या है, तो उसका वो है बेरन है। 42 में दिया गया है कि ओरिजिनल पैसेज का जो ओरिजिनल उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो क्या होगा। सो उसका जो अपोजिट वर्ड होगा वो ए, डुप्लीकेट होगा। 43 हमारे पास, कायसारा हर डिज़र्ट एंड क्लोजेस्ट फ्रेंड वाज टू हेल्प हर विद द अरेंजमेंट। सो उसका जो ए है फार्थेस्ट, बी है रिमोटेस्ट, सी है स्टेंट एंड डी है स्ट्रेंजर। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। उसके बाद आता है 44, नो चेंज शेल सिली थी दो सोल ऑफ लव एंड ब्रेवरी। सो उसका जो सही आंसर है वो है डी, कोवर्डाइस। 45 है हमारे पास, अ शॉट इज हार्डली आवर फायर्ड फ्रॉम देम नाउ। सो ए मोस्टली, बी सॉफ्टली, सी सॉफ्टन, डी समटाइम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी। उसके बाद जो हमारे पास आता है यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। सो कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें हमें प्रीपोजिशन का यूज़ करना है। 46 हमारे पास आता है कि देयर मदर हैड डाइड एंड डैश देयर चाइल्डहुड। सो ए ड्यूरिंग, बी इन, सी अबाउट, डी विद। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, एम। 47 हमारे पास, शी वॉज द यंगेस्ट डैश 11 चाइल्ड।
ए ऑफ, बी इन, सी अमंग, डी फ्रॉम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए ऑफ। उसके बाद आता है 48, द फ्रूट ऑफ कोकोआ ट्रीज यील्ड्स बीन विच आर ग्राउंड डैश पाउडर डैश विच चॉकलेट इज मेड। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, इनटू फ्रॉम। इनटू आएगा पहले ब्लैंक्स में और फ्रॉम आएगा दूसरे ब्लैंक में। 49 हमारे पास आता है, ही वॉज लायर डैश प्रोफेशन स्पेंड मोर टाइम डैश लिटरेचर, कि वो एक वकील था और वो जो अपना ज़्यादा वक्त है वो किस चीज़ में गुजारता था। तो उसका जो सही आंसर है वो है बाय, और जो दूसरे ब्लैंक में आएगा वो होगा ऑन। और 50 हमारे पास, वी हैव रन आउट डैश ग्रोसरीज एंड प्रोविजंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑफ। उसके बाद मैथ का पोर्शन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। सो पार्ट 4 हमारे पास है, 20 सवाल दिए गए हैं इसमें। 51 हमारे पास आता है, द वैल्यू ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाई 10 10 स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू। जब इसको हम डिमास वाला रूल लगाकर सॉल्व करेंगे, जैसे अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आपको आएँ, ये बड़ी बेसिक चीज़ें होती है। सो आप हमारे पेज पर विज़िट करें, मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी शेर, वहाँ हमने बड़े अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं हर चीज़ को। सो इसका जो सही करेक्ट आंसर है वो है सी 34। उसके बाद आता है एन पी क्यू द राइट बिसेक्टर पासिस थ्रो इट्स। जो ए है एंड पॉइंट, बी है मिड पॉइंट, सी है पॉइंट पी, डी है पॉइंट क्यू। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है मिड पॉइंट। सो 53 हमारे पास, टू एंगल्स दैट हैव कॉमन वर्टेक्स अ कॉमन आर्म एंड नो पॉइंट इन देयर इंटीरियर नोन एज। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑब्ट्यूज, बी एडजेसेंट, सी है राइट, डी है रेफ्लेक्स। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी एडजेसेंट एंगल। उसके बाद हमारे पास आता है कि इफ़ +5 मीन्स प्रॉफिट, आर एस 5 देन -5 मीन्स +5 मीन्स हमारे पास 5 रुपये आए तो वो होगा हमें प्रॉफिट हुआ, वो मुनाफा हुआ। तो अगर हम 5 रुपये हमसे -5 का होता है कि आपने वो गंवा दिए या छोड़ दिए या किसी पर कर्ज है, तो 5 -5 हमारे पास होता है, तो उसका लॉस होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है लॉस ऑफ RS 5। जहाँ भी माइनस आए तो मतलब समझ लीजिए का -5 लॉस है। सो 55 है हमारे पास, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स एंड इफ नंबर ऑफ ए सेट्स इज इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ बी सेट इज इक्वल टू 4 देन नंबर ऑफ ए एंड बी सेट्स आर इज कॉल्ड। सो बता रहा है सारा कुछ हमें, जब ए सेट्स का नंबर जो है वो 3 है और बी का 4 है, तो जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा नंबर ऑफ सेट्स, टोटल नंबर ऑफ सेट्स। तो ए है हमारे पास 3, बी है 4, तो 3 4 12। तो जिसका जो सही आंसर है वो है ए 12। 56 है हमारे पास, इन विच क्वाड्रेंट पी इज इक्वल टी 2 -3 लाइज। क्वाड्रेंट आपने पढ़ा होगा कि ऐसे 4 लाइनें लगाई जाती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो इसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। जो इसका जो सही आंसर है वो है डी फोर्थ। जो फोर्थ क्वाड्रेंट होती है उसमें 2 और -3 का जो लाइज करते हैं वहाँ होते हैं वो 2 और -3। उसके बाद 57 आता है, इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 2 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज। सो जब इसका जो सही आंसर होगा वो होगा D4। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये एक फार्मूला है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है हमारे कोलीग से, तो इसका जो सही आंसर है वो है सी a माइनस बी एंड a प्लस बी। उसके बाद हमारे पास आता है 59, द पॉलीनोमियल एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू, WRT का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू द टर्म इज कॉल्ड। द टर्म जब हम बायोनोमियल होता है 2 टर्म, ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म। तो इसमें जो ऊपर दी गई है एक्सप्रेशन, इसमें 3 टर्म है, तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, ट्राइनोमियल। उसके बाद हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 60, 3a माइनस 2b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर माइनस। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा माइनस डैश प्लस 4b स्क्वायर। जब हम इस 3a माइनस 2b होल स्क्वायर को खोलेंगे, मीन्स a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाले के फार्मूले के हिसाब से खोलेंगे, सो उसके बाद जब हम उसको खोलेंगे तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, तो आंसर आएगा हमारे पास 12ab। 61 हमारे पास आता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 वाई इज इक्वल टू 2 द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज। ये बड़े इजी किस्म के क्वेश्चन होते हैं जहाँ हमें वैल्यूज़ मिली हुई होती हैं, सिर्फ हमने उसकी जगह पर वो वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि एक्स इज इक्वल टू -2, हमें जो एक्सप्रेशन दी गई है उसमें भी वो लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर की जगह पर हम -2 पुट करेंगे
और जहाँ y मिला हुआ है वहाँ 2 पुट करेंगे। उसके बाद वो इजीली जो एक कॉमन सा वे होता है उसको प्लस माइनस करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा हमारे पास। जो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा A12। सो क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, रेडिकल x प्लस रेडिकल y, रेडिकल x माइनस रेडिकल y इज इक्वल टू। सो ये बड़ा इजी किस्म का क्वेश्चन है कि एक प्लस की हो ब्रैकेट और एक माइनस की हो तो वहाँ जो फार्मूले लगते हैं वो फार्मूला लगता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ हो जाएगा रेडिकल x प्लस माइनस रेडिकल वाई स्क्वायर। तो जब स्क्वायर के साथ रेडिकल काटते हैं हम सो दोनों रेडिकल x स्क्वायर के साथ कट जाएंगे। सो बच क्या जाएगा हमारे पास x माइनस वाई। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी x माइनस वाई। उसके बाद हमारे पास आता है 63 log बेस ए मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय एन। सो लॉग में जब भी मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है वो होता है प्लस और जब भी डिवाइड आ जाए तो वो होता है माइनस। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है log m प्लस log n। ये बेस भी दी हुई है नीचे ए में। सो 64 है हमारे पास, इफ़ x माइनस टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो देन x इज इक्वल टू देन x की वैल्यू यहाँ क्या है। सो इसको x की वैल्यू ऐसी रखनी है हमें जैसे हमें आंसर ज़ीरो मिले तो पहले x में हम रखेंगे 2 और दूसरे में रखेंगे -3 और +3 कट जाएंगे और -2 और +2 कट जाएंगे तो उसका जो आंसर होगा वो होगा 0। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C 0 और C 2 -3। तो 65 हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोर्शन इज करेक्ट इफ 12 इज इक्वल टू पी क्यू। सो इसका आंसर है जो वो है D 4:Q इज इक्वल टू P:3। 63 है हमारे पास, द एलसीएम ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4 इज डैश। एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैं आपको एक इजी वे बता देता हूँ, जब भी आपको टेस्टों में इतना बड़ा टाइम नहीं होता सो जब भी कोई बड़ी एक्सप्रेशन आ जाए दोनों एक्सप्रेशंस में से मीन्स कि यहाँ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसमें बड़ी कौन सी है ए पावर 4 माइनस बी पावर 4। सो एक बड़ा इजी वे है, एक मैं आपको बता दे रहा हूँ किसी भी टेस्ट में आपको काम आ सकता है, जो बड़ा हो वही इसका एलसीएम हो सकता है। सी होता है ए पावर 4 माइनस बी पावर 4, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सो 67 वाज मेट्राइसिस वाज इंट्रोड्यूस बाय। सो मेट्राइसिस किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये आर्थर केली ने इंट्रोड्यूस की थी, उसने इनको तारुफ करवाया था। सो 68 है हमारे पास, इफ़ ए बी इज इक्वल टू बी ए देन मेट्राइसिस आर डैश कम्यूटेटिव टू ईच अदर, मल्टीप्लिकेटिव कम्यूटेटिव टू ईच अदर। जो इसका जो सही आंसर है वो है बी मल्टीप्लिकेटिव। 69 है हमारे पास, इफ y इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शन x एंड x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 210, x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, देन y की वैल्यू क्या आएगी, तो y की जो वैल्यू होगी वो होगी B84। 70 हमारे पास आता है, 120 कॉपीज़ ऑफ अ बुक कॉस्ट 600 रुपये, वाट विल बी द 400 कॉपीज़ कॉस्ट। इफ़ 120 कॉपियों का जो कॉस्ट है वो 600 है तो 400 कॉपियों का जो कॉस्ट होगा वो कितना होगा, तो उसका जो सही आंसर है वो है बी RS 2000। सो दिस वाज द पोर्शन ऑफ मैथ। तो अभी आ जाते हैं हम पार्ट 5 पर, साइंस पर, और उसके जो 20 क्वेश्चन दिए गए हमारे पास। ये जो साइंस दी हुई है ये पहले ही हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दी है, वहाँ हर एक सवाल को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो वैसे भी आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी आपको काम आ सकते हैं। सो उसके बाद पार्ट 6 कंप्यूटर का आता है जिसमें 10 सवाल दिए गए होते हैं। सो इसके भी आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। सो 91 है हमारे पास, IBM A400 और डेगवेक्स का मंदरजे झेल में किसकी अच्छी मिसाल है, हेठन में कंहिंजा सुठा मिसाल आहिनि। सो बी जो सही आंसर हुआ बी मिनी कंप्यूटर, इसका जो सही आंसर है वो है बी मिनी कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास आता है कि कंप्यूटर की तीसरी जनरेशन के दौरान कम कीमत कंप्यूटर मिलने का क्या सबब था। जेका कंप्यूटर असांखे थर्ड जनरेशन का पोइ सस्ता कंप्यूटर मिलनि पिया त उनजी वजह छा हुई। सो हुन जो करेक्ट आंसर आहे उहा आहे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो इस्तेमालु, ICs जो इस्तेमालु। ऐं ICs जो जेको फुल फॉर्म हूंदो आहे उहो इंटीग्रेटेड सर्किट्स हूंदो आहे। इहो कॾहिं बि अची थो सघे कंहिं बि टेस्ट में। सो 93 हमारे पास आता है कि ह्यूमनाइड रोबोट किस कंप्यूटर जनरेशन की मिसाल हैं। ह्यूमनाइड जेके कंप्यूटर हैं उहे कहिड़ी जनरेशन जा मिसाल आहिनि, त उनजा जेके 4 ऑप्शन आहिनि जो करेक्ट आंसर आहे वो है डी 5वीं जनरेशन, 5वीं जनरेशन। जो इसका जो सही आंसर है वो है डी। 94 हमारे पास आता है कि वो कौन सा ज़रिया है
जिससे ग्राहक कस्टमर की रक़म की मुंतकिली महफूज़ बनाया जा सकता है। सो उहो कहिड़ो ज़रियो आहे जंहिंसां ग्राहक कस्टमर जी रक़म जी मुंतकिलीअ खे महफूज़ बणाए सघिजे थो। सो हिन जो करेक्ट आंसर आहे उहो आहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनक्रिप्शन। सो 95 असां वटि आहे त 95 आहे कंप्यूटर्स की वो कौन सी अंदरूनी आर्जी जगह है जो डेटा को प्रोसेस करने और खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। सो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सी रैम। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी रैम। सो 96 है हमारे पास मंदरजाल से कौन सी डिवाइस हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। सो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है ए स्पीकर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ए स्पीकर। वो 97 असां वटि अचे थो। 97 हमारे पास आता है MS वर्ड दुनिया में अब तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने होने वाला डैश सॉफ्टवेयर है। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वर्ड प्रोसेसिंग। सो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वर्ड प्रोसेसिंग। 98 असां वटि अचे थो त एक स्प्रेडशीट डैश के इस्तेमाल से बनाई जा सकती है। एक स्प्रेडशीट डैश के इस्तेमाल से ठाहे सघिजे थी। तो जो इनका करेक्ट आंसर है वो है बी MS वर्ड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी MS वर्ड। 99 है हमारे पास चार्ट की कौन सी किस्म मुनासिब है जो किसी ख़ानदान की 3 ज़राए से हासिल होने वाली आमद ज़ाहिर करे। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पाए चार्ट। सो जो क्वेश्चन नंबर 100 है वो है FM एंड AM रेडियोस टेलीविज़न और कार्डलेस फ़ोन्स नशरियात के लिए डैश इस्तेमाल करते हैं। सो इनका जो करेक्ट आंसर है वो है सी रेडियो वेव्स। सो इहो ई अॼु जी टेस्ट हुई 13 सेप्टेम्बर जी जेका टेस्ट हुई इहा हुई। अगरि तव्हांखे असांजी वीडियो सुठा लॻनि था त तव्हां असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, असांजी वीडियोज़ खे लाइक कयो ऐं कमेंट ज़रूरु कयो। असांखे जेका अगरि काई ग़लती भी थी वञे थी त तव्हां असांजी रहनुमाई कयो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं अगर हमसे कोई भी गलती हो जा रही है, जैसे कि वही गलती दूसरे लोग ना कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद।